हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में ये हमारा चल रहा है एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में चल रही है लेंथेनॉइड सीरीज। तो लास्ट टर्म पे हमने कंप्लीट की है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, लेंथेनॉइड सीरीज की, एक्टेनॉइड सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज। लेंथेनॉइड सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं इसमें। तो देखिए अब हम इसमें पढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे हमने किसके लेंथेनॉइड सीरीज के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से हमें पढ़ना है एक्टेनॉइड सीरीज के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप सभी को पता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो इसमें देखिए एक्टेनॉइड सीरीज में क्या होता है, हमारा एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टेनॉइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर करता है इनर पेनल्टीमेट शेल में, इनर पेनल्टीमेट शेल या n-2 शेल में। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट किस तरीके से होते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो हम क्या देखते थे इसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता था, ns2 n-1 d 0 to 1, और क्या आता था n-2 f 1 to 14, और n क्या होता था यहाँ पे, हमारा n की वैल्यू होती थी 7। तो यहाँ से हमारा क्या होता था, यहाँ से नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब इसमें इसके साइज, एलिमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए जब नंबर ऑफ शेल्स हर एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो इस तरीके से हमारा क्या आता था, कॉन्फ़िगरेशन आता था। 7s में आता था, 7s में, और 6d में, और 5f में, इस तरीके से आता था। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते थे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट होने की वजह से सारे एलिमेंट्स का साइज भी कैसा होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था, या नियरली सेम होना चाहिए था। बट एक्टेनॉइड सीरीज में, एक्टेनॉइड की जो सीरीज होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, देखिए इसमें हम यही आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, यानी कि साइज कैसे सिकुड़ता चला जाता है इस सीरीज में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टेनॉइड सीरीज की। इन एक्टेनॉइड सीरीज द नंबर ऑफ शेल्स आर कांस्टेंट। नंबर ऑफ शेल्स क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट बता रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आर कांस्टेंट। अभी आपको बताया कैसे होते हैं कांस्टेंट। एंड द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन n-2 शेल, और जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है n-2 शेल में, यानी कि इस वाले शेल में एंटर कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आप लोगों ने इसमें आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें देखिए, सो द साइज ऑफ दीज एलिमेंट इज नियरली सेम। जब इसमें क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट हो रहे हैं, तो इसका साइज, इन एलिमेंट्स का साइज नियरली सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, साइज नियरली सेम होना चाहिए। बट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, पहले क्या है 90 थोरियम पर चले, फिर यहाँ पर क्या आता है 91 Pa, 92 क्या आता है यूरेनियम, इस तरीके से 93 पे। जब हम क्या करते हैं, नंबर में आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं। ये एटम के नंबर ही तो होते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस will also increase। समझ आया, क्या बताया अभी हमने, नहीं समझ आया, चलिए देखते हैं। जैसे जैसे बेटा इसमें एटॉमिक के नंबर इंक्रीज होंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उस एटम के न्यूक्लियस पर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, आउटर शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं और इनर शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इस पर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। अब इसमें जैसे जैसे बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं एलिमेंट के न्यूक्लियस पर। जब एलिमेंट के न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मान लीजिए इसमें क्या है, इस पर क्या है, प्रोटॉन्स हैं। मैंने मान ली यहाँ पे बस एज अ एग्जाम्पल अज्यूम कर रहे हैं 4 प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर, और ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, और इस पर हमारे क्या है, इस पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, चलिए।
अब इसमें क्या है देखो, 4 प्रोटॉन से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे हो रहा है। अब इसमें अब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच रहा है, बट जैसे जैसे बेटा एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे इंक्रीज होते चले जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये इंक्रीज, यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन और बच रहा है, अगर कोई आएगा बाहर से तो वो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। अब इसमें देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस पर, वैसे वैसे ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। तो देखिए आगे इसमें यही लिखा हुआ है, बट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस विल ऑल्सो इंक्रीज, कि न्यूक्लियस पर जो प्रोटॉन्स के नंबर होंगे वो भी क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो जिस वजह से अट्रैक्शन फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, और अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब इसमें आप एक छोटी सी बात बताइए, वैसे सारा आपको समझा रखा है, बिल्कुल लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन की तरह है ये। चलिए देखिए जैसे जैसे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तब क्या होगा, हमारे एलिमेंट का साइज सिकुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। आगे यही लिखा है, कहाँ गया ये, ड्यू टू इट, इस वजह से, किस वजह से, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स इंक्रीज होकर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने की वजह से साइज ऑफ एलिमेंट विल रिड्यूस, एलिमेंट का साइज क्या हो जाएगा, एलिमेंट का साइज रिड्यूस हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस, घट जाएगा। रिड्यूस का होने का मतलब है घटना, घटना। एंड इट इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्या होता है, सिकुड़ना, सिकुड़न कहलाता है ये। अब इसमें ये सिकुड़ना क्यों कहला रहा है, अरे एक छोटी सी बात है, जब साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। अब आप एक चीज बताइए, जैसे हम क्या करते हैं, नया कोई कपड़ा खरीदते हैं, कोई भी नया कपड़ा खरीदते हैं, कोई कॉटन का, बेसिकली कॉटन में ऐसा होता है प्रॉब्लम कि हम जब मार्केट से कोई भी न्यू फैब्रिक, न्यू कपड़े लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम उसको धुलने डालते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, सिकुड़ने का मतलब है बेटा वो साइज क्या हो जाता है, उनका छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये कपड़ा तो सिकुड़ गया। इसी तरीके से क्या आता है, इसमें यही बताया गया है कि जैसे जैसे एलिमेंट का साइज होता है, एलिमेंट क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। एंड इट इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्शन, और यही हमने नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हम एक्टिनाइड सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ गया एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या होता है। अब इसमें आगे देखिए कि जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है, कुछ प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो, उनके बारे में बताएंगे। जैसे लेंथेनाइड में पढ़ा था वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं एक्टिनाइड में, डिट्टो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बस हमें क्या बताना है, उसमें एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताना है कि इस प्रॉपर्टी को लगाने पर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होने वाला है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन प्रॉपर्टीज का क्या होगा, क्या कचरा होने वाला है इनका। देखिए रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का बताइए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बेटा रिएक्टिविटी होगी हमारी डिक्रीज, reactivity will decrease due to actinide contraction, reactivity will decrease due to actinide contraction, reactivity will decrease due to actinide contraction, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, कॉन्ट्रैक्शन। देखिए अब ऐसा क्यों होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या बताया अभी हमने आपको, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हमने आपको बताया कि सिकुड़ रहा है एलिमेंट, एलिमेंट सिकुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट सिकुड़ क्यों रहा है, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस और बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच आकर्षण बल बढ़ रहा है। जब आकर्षण बल बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाएंगे एलिमेंट में से, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में से इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे। अब आप खुद एक चीज देखिए, अभी हमने क्या बताया था, इतने बड़े बड़े डायग्राम बनाए थे बड़े सुंदर सुंदर से,
नहीं, इसमें देखो, इसमें क्या है, प्रोटॉन्स हैं। क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये बाह्य कोश में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहे हैं। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब बाह्य कोश में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब रिएक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करती है कि बेटा जब यहाँ पर क्या हो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ये क्या हो, ये इसका इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ कोई संबंध ना हो, कोई भी बॉन्डिंग ना हो, ये इस घर से कैसा हो, बेघर हो, तब ये क्या करता है, ये दूसरे घर में जाकर अपनी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, रिएक्टिव हो जाता है, उसके साथ क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है, या बाहर के लोगों के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आप खुद एक चीज बताइए, जब साइज क्या होता है, साइज जब बड़ा होता है, साइज जब बड़ा होता है एलिमेंट का जब यहाँ पे साइज बड़ा होता है, तब इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर कम अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। जब साइज छोटा हो जाता है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा वर्क करता है। ऐसे ही जब साइज छोटा हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा वर्क करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। समझ आ गई, समझ आ गई रिएक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करेगी कॉन्ट्रैक्शन पर। तो इसमें बता दीजिए किस तरीके से डिपेंड करेगी, बिकॉज reactivity will decrease due to actinide contraction because the removal of electron or formation of cation डोनेट करने के बाद कैटायन ही तो बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन क्या होंगे, विल डिफिकल्ट किसकी वजह से डिफिकल्ट होंगे, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से डिफिकल्ट होंगे, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। So electrons are not available for the reactivity या for the reaction. Electrons are not available for any reaction, रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो उस वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर किस तरीके से डिपेंड करता है। एक्टिनॉइड सीरीज में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी, हाइड्रोक्साइड्स की। हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनते थे, लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था कि एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हमारे कैसे होते हैं, और एक हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है 90 थोरियम कैसा बनाता है, टेट्रावेलेंट कंपाउंड है तो टेट्रा हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो हमारा क्या होता है, अनस्टेबल, और फिर वो ऑक्सीडाइज्ड होकर वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना लेता है, थोरियम डाइऑक्साइड। क्या बना लेता है, थोरियम डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए कि जो हमारे एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट की बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज फ्रॉम थोरियम टू लुटीनियम TH से LW तक मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है। यही पढ़ा है हमने अब तक इसमें आज की क्लास में। द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज। अब देखिए जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा न्यूक्लियर पर, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उतने ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे। जितने ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट ही नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं कर पाएंगे और डोनेट नहीं कर पाएंगे तो उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डोनेट करने पर क्या बनाता है, बेस बनाता है, एक्सेप्ट करने पर क्या बनाता है,
एसिड बनाता है तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ एक्टिनाइड सीरीज डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और OH माइनस आयन बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं फिर। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या देखेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी कैरेक्टरिस्टिक या आईपी वैल्यू किस तरीके से होती है, एक्टिनाइड सीरीज में आईपी वैल्यू जो होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है, आईपी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। आईपी वैल्यू विल इंक्रीज। एक्टिनाइड सीरीज में आईपी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में से, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। देखिए क्यों होता है ऐसा, उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, सीरीज में आगे की तरफ बढ़ने पर इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि बेटा थोरियम से लुटीनियम तक मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, देखो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। तो इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी to lose an electron from valence shell या आउटरमोस्ट लिख लीजिए, आउटरमोस्ट शेल, बाह्य कोश, आउटरमोस्ट शेल क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो large amount of energy has been required to remove an electron क्या लिखा है हमने लिखा है कि जैसे जैसे सीरीज में आगे की तरफ चलने पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा फोर्स से जुड़े होंगे। तो किन इलेक्ट्रॉन को, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक से निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। देखिए ज्यादा एनर्जी लग रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल आगे चलने पर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी सीरीज में आगे की तरफ चलने पर, इसे नोट कीजिए पहले। बताइए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी हमारी किस तरीके से होगी, किसके लिए, हमारी इसमें एक्टिनाइड सीरीज में। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी इसकी इंक्रीज होगी हमारी सीरीज में आगे की तरफ चलने पर। ऐसा क्यों होगा, पहले तो ये बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए इसमें यहाँ छोटी सी एक चीज बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिविटी है, दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिविटी का मतलब क्या है, नेगेटिविटी है। देखो इसमें छोटी सी चीज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है। क्या बनाता है, नेगेटिव आता है उस पर। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करके, यानी कि अपने ऊपर नेगेटिव बनाने की जो कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया। अब इसमें देखिए ये हमारी इंक्रीज क्यों होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी भी हमारे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होता है एलिमेंट का। एलिमेंट का जब साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट तो नहीं कर सकता, बट इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने पर क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। समझ आ गया? देखिए इसमें ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन the electronegativity will increase, क्या होगी, इंक्रीज होगी, because as the size, कौन सा साइज, एलिमेंट्स का साइज, बिकॉज एज द साइज रिड्यूसेस, जैसे जैसे साइज क्या होगा, घटता जाएगा, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी। एज द साइज रिड्यूसेस द कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन decreases but capacity to attract electron और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीजेस, क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर है इतना? क्लियर है इतनी प्रॉपर्टीज? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर करते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए अब आगे सिमिलैरिटीज इन एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड सीरीज में सिमिलैरिटीज कौन कौन सी होती हैं ये इसमें दिखाई जाएंगी। अब आगे अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, देखो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनके मिक्सचर को अलग अलग नहीं कर सकते। और वो कैसे करते थे, हम आयन एक्सचेंजिंग मेथड से करते थे, जैसे हमने पिछली बार किया था सेम इसमें वैसे ही होना है। बस इसमें क्या लेना है, उसमें हम लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स लेते थे, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स लेंगे। जैसे हमने जो आयन एक्सचेंजिंग मेथड पढ़ा था, यानी कि सेपरेशन पढ़ा था लेंथेनॉइड सीरीज में, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ हमें कंपाउंड्स लेने थे, क्या लेने थे, कोई एसिड्स लेने थे, और जिसको हमें मिक्स करना था किसमें, हमारे एलिमेंट्स में। कौन से एलिमेंट, लेंथेनॉइड के लिए थे, इसमें क्या करना है, एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स लेने हैं। तो इसमें क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, और उस कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, अमोनियम पास करनी है, अमोनियम के एसिड पास करने हैं, जिससे क्या होगा, उसमें अमोनियम साल्ट बन जाएगा। अमोनियम के साल्ट, जो नेगेटिव पार्ट होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, अमोनियम के साल्ट में रिमूव हो जाएगा, और जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका मेटल बचेगा, या फिर एक्टिनाइड का एलिमेंट बचेगा। क्लियर है इतना? तो यहां पर कंप्लीट होती है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, यानी कि सेपरेशन भी होता है। सेपरेशन इसमें आप कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टर्न पे किया था वैसे ही करना है। बस उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने एक्टिनाइड का एलिमेंट लिया था, इसमें आपको क्या लेना है, उसमें लेंथेनाइड का लिया था, इसमें एक्टिनाइड का लेना है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी ये सीरीज। नेक्स्ट टर्न पे इसमें करेंगे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। अब जिसने कल वाला लेक्चर अटेंड किया होगा या परसों वाला किया होगा, उसमें हमारे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था कि ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, जाकर फॉलो कीजिए और जो भी डाउट है वहां पर मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और उस पर सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।